नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। टोटल लेवल 2 और लेवल 3 को मिला के 3,445 वैकेंसी इस बार आने वाली हैं। तैयारी करने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि आपकी तैयारी का लेवल क्या होना चाहिए और उस तैयारी का लेवल क्या होना चाहिए, इसको पता करने के लिए आपको यह पता करना पड़ेगा कि पिछली बार जब एग्जाम हुआ था तो कितने नंबर पे सिलेक्शन हुआ था। इसी विषय में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखेंगे। हम लोग लेवल 2 और लेवल 3 के पूरे कट ऑफ की बात करेंगे कि पिछली बार कितने नंबर पे हमारा लेवल 2 और लेवल 3 का कट ऑफ गया था, किस जोन में कितना कट ऑफ गया था, यूआर का कितना कट ऑफ गया था, एससी का कितना कट ऑफ गया था, एसटी का कितना कट ऑफ गया था। आप देखोगे तो मैंने जो भी डेटा है सभी जोन से, एक एक जोन से सारा का सारा डेटा निकाल के जोन वाइज, कैटेगरी वाइज प्रॉपर एकदम अरेंज करके एक टेबल फॉर्मेट में बना दिया है, जिससे आपको समझने में बड़ी आसानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें तो लेवल 3 में सिर्फ एक पोस्ट है और अंडर ग्रेजुएट लेवल की सबसे टॉप की पोस्ट है और सबसे ज्यादा वैकेंसी भी इस बार इसी पोस्ट में है, जिसका नाम है सीसीटीसी, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। अगर हम लोग बात करें तो आप ध्यान से देख रहे होंगे कि मैंने इसको कैटेगरी वाइज यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कट ऑफ के फॉर्मेट में यहां पे अरेंज कर रखा है और यहां पर हमारा जोन लगा हुआ है। मैंने ये सारे के सारा डेटा को यूआर वाइज, यूआर कैटेगरी में बढ़ते से घटते हुए क्रम में लगा रखा है। बाकी हो सकता है एससी एसटी में कोई जोन ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन यूआर में सबसे ऊपर हाई कट ऑफ जोन है और सबसे नीचे लो कट ऑफ जोन है। हम लोग अगर एक एक करके बात करें तो यूआर कैटेगरी में जो सबसे ज्यादा कट ऑफ गई थी वो पटना से गई थी 102 नंबर। ये सारी की सारी कट ऑफ हमारी 120 नंबर में है, क्योंकि आपका जो सीबीटी 2 एग्जाम होता है वो 120 नंबर का होता है, तो फाइनल कट ऑफ भी आपके 120 नंबर में बनती है। आप समझ के देखो कि टोटल 120 में जो बच्चा 102 नंबर लेकर आया है तब जाके उसको सीसीटीसी की पोस्ट मिली है। मतलब आपके प्रिपरेशन का लेवल किस लेवल पे होना चाहिए। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो अजमेर ऑलरेडी आप सभी बच्चों को मालूम है कि बहुत हाई कट ऑफ जोन जाता है। यहां पे जो कट ऑफ गया था वो 98.66 गया हुआ था। भोपाल में अगर हम बात करें तो 97 कट ऑफ गया हुआ था। इसी तरीके से ये सारा का सारा कट ऑफ लगा हुआ है। अगर सबसे लोवेस्ट कट ऑफ की बात करें तो गुवाहाटी से गया था 81.33। कहने का मतलब यह है कि 81 नंबर से लेके 102 नंबर तक डिपेंड करता है कि आपने किस जोन से फॉर्म भरा था। ये हमारा सारा कट ऑफ का डेटा है। इसी तरीके से अगर एससी की बात करें तो सबसे ज्यादा जो कट ऑफ गई थी वो भी पटना से ही गई थी एससी के लिए। अगर एसटी की बात करें तो एसटी का भी जो कट ऑफ गया था वो सबसे ज्यादा पटना से गया हुआ था। अगर हम लोग ओबीसी की बात करें तो ये भी हमारा सबसे हाई कट ऑफ जोन पटना ही था। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का भी सबसे हाई कट ऑफ जोन पटना ही था। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपने जहां पे तैयारी करते हो वहां पे आप लगा सकते हो, जिससे आपको आइडिया रहेगा कि हाँ ठीक है, हमको किस लेवल की अपनी तैयारी करनी चाहिए। इसी तरीके से अगर लेवल 2 की बात करें तो लेवल 2 में टोटल 3 पोस्टें हैं। पहले पोस्ट की बात करें अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसका भी मैंने उसी तरीके से डेटा बना रखा है। यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस लेवल 2 की पोस्ट है। अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा कट ऑफ यूआर में कहां से गई थी, अजमेर से। अजमेर जैसा कि मैंने बताया ऑलरेडी हाई कट ऑफ जोन रहता है, ऊपर से 1, 2, 3 में रहता है, लेकिन अजमेर हमेशा हाई कट ऑफ जोन में रहता है। गुवाहाटी हो गया, चेन्नई हो गया, लो कट ऑफ जोन रहते हैं। मुंबई भी हो गया, ये भी लो कट ऑफ जोन में रहता है। तो यहाँ पे जो कट ऑफ गई थी वो 71। मतलब आप समझ के देखो कि लेवल 2 के लिए जो 120 में से बच्चा 70 से ज्यादा लेकर आया था, 71 से ज्यादा, और 94, मतलब डिपेंड करता है कि किस जोन से उसने फॉर्म भरा था। तो ये कट ऑफ का क्या है, जोन वाइज डेटा। मतलब अगर आपने अजमेर से फॉर्म भरा है तो आपकी कट ऑफ गई है 94। मतलब आपको जोन सिलेक्शन में भी इन सारी चीजों का ध्यान रखना होगा कि आप कौन सा जोन चुनने जा रहे हैं। जोन सिलेक्शन 2 बातों पर डिपेंड करता है कि कौन सा जोन आप चुन रहे हैं, वहां पे कितने फॉर्म पड़ने वाले हैं। साउथ के साइड में अगर आप जोन चुनते हो तो वहां पे थोड़े बहुत कम फॉर्म पड़ते हैं। अगर इधर सेंटर के साइड में जैसे अजमेर वगैरह हो गए, यहाँ पे बहुत ज्यादा फॉर्म पड़ते हैं, और जहां पे वैकेंसी ज्यादा रहती है वहां पे भी ज्यादा फॉर्म पड़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सारा का सारा लेवल 2 में अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट पोस्ट का हो गया। इसी तरीके से अगर आप ध्यान से देखोगे तो एससी में जो सबसे ज्यादा कट ऑफ गया था वो इलाहाबाद से गया था, और सबसे कम जो कट ऑफ गया था वो गुवाहाटी से गया हुआ था। अगर हम लोग एसटी की बात करें तो एसटी में सबसे ज्यादा जो कट ऑफ गया था वो अजमेर से गया था। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का जो सबसे ज्यादा कट ऑफ गया हुआ था वो आपका बेंगलुरु से गया हुआ था। बेंगलुरु बड़े रेयर केसेस में हाई कट ऑफ जोन जाता है, यहाँ पे वैकेंसी कम रही होंगी, इस वजह से यहाँ पे कट ऑफ ज्यादा गया है। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस के लिए बात करोगे तो सबसे ज्यादा जो हाई कट ऑफ जोन है वो 51 है, और सबसे लो कट ऑफ जोन गुवाहाटी है। ठीक है, इसी तरीके से अगर लेवल 2 में एक और पोस्ट की बात करें जिसका नाम है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, यहाँ पे भी मैंने सारा कैटेगरी वाइज डेटा बना रखा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यूआर के लिए सबसे ज्यादा जो कट ऑफ गई थी वो 90.7563 गई थी, ये रांची से गया था। इसके बाद 88 गया था चंडीगढ़ से, फिर आपका गया था 87.49, फिर गया था 86.38।
ऐसा जोन है जहाँ पे 70 से कम है, बाकी सारे जोन में आपको 70 से ज़्यादा ही नंबर लाने पड़ेगा। इसी तरीके से अगर एससी की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो कटअप गया था वो राजस्थान का था। एससी के बाद सबसे ज़्यादा कटअप क्या हुआ था वो आपका चंडीगढ़ से गया। ओबीसी की बात करेंगे तो ओबीसी में भी आपका सबसे ज़्यादा कटअप गया था वो रांची से ही गया था। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में वो रांची से गया। इसी तरीके से सारा का सारा जो है आप इसको देख सकते हो। एक और पोस्ट होती है अपने पास में लेवल 2 में ट्रेन क्लर्क। इसकी भी अगर आप देखोगे तो इसकी भी कटअप काफ़ी ज़्यादा जाती है। ट्रेन क्लर्क की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो कटअप गई थी यूआर कैटेगरी के लिए अजमेर में गया था 98.33। आप समझ रहे हो 120 में 98 नंबर लाने पड़ेंगे आपको अगर अजमेर जैसे जोन में आपको पोस्ट चाहिए तो। अगर हम बात करें मिनिमम कटअप गुवाहाटी से गई थी, आप देख पा रहे होगे लगभग सभी कैटेगरी में या सभी पोस्टों के लिए गुवाहाटी हमारा लोएस्ट कटअप जोन है। लेकिन ये पिछली बार था, जरूरी नहीं कि इस बार भी ऐसा हो, डिपेंड करेगा कि हमारे पास में वैकेंसी नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी हैं। आप देख पा रहे होगे एससी की बात करेंगे तो एससी में भी अजमेर में सीट नहीं रही होगी, इसलिए यहाँ पे कटअप नहीं है। यहाँ पे 87.39 गया था रांची से। अजमेर हो गया, रांची हो गया, सब हाई कटअप जोन में जा रहे हैं। इसी तरीके से अगर यहाँ पे बात करोगे तो 87 जो कटअप गई है वो कोलकाता से गई। कोलकाता भी कई बार ऐसा होता है हाई कटअप जोन में रहता है, आप कोलकाता में भी नंबर देखोगे तो कम नहीं है। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो ओबीसी के लिए हाई कटअप गया था वापस अजमेर से गया था। और ईडब्ल्यूएस के लिए बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस के लिए जो सबसे हाई कटअप जोन गया था वो वापस रांची से गया था। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चों को एक अंदाजा लग पा रहा होगा कि हाँ हमको तैयारी अपनी किस लेवल की करनी होगी। अगर मैं बात करूं तो अपने एनटीपीसी का जो एग्जाम होता है वो 2 फेज में होता है। पहले फेज में आपके 90 मिनट होते हैं और आपको 100 क्वेश्चन करना होता है, ये आपका क्वालिफाइंग नेचर होता है। और जो दूसरा होता है जहां पे मेरिट बनती है वो 90 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन करना होता है। इसी 120 क्वेश्चन की जो कटअप थी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, चाहे स्टेज 1 हो चाहे स्टेज 2 हो, आपके सब्जेक्ट कॉमन रहते हैं, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग रहता है। कहने का मतलब यह है कि आपको तैयारी करने के लिए तीनों सब्जेक्ट की बराबर इंपॉर्टेंस है। ये 2 सब्जेक्ट आपके स्कोरिंग रहते हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा इनको अच्छे से कवर करोगे उतना ही ज्यादा आपका स्कोर ज्यादा बढ़ेगा। ये स्कोरिंग नहीं होता बट फिर भी आपको पढ़ना बहुत ज्यादा पड़ता है। अगर मैं बात करूं एनटीपीसी के एग्जाम में तो जीके में भी जो स्टैटिक पोर्शन होता है, फिक्स चीजें होती है, जैसे सन वगैरह हो गए, प्रोटॉन की खोज किसने की, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, स्टैटिक पोर्शन ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं तो पाठशाला रेलवे एग्जाम्स ने पिछली बार जब एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था तो भर के सिलेक्शन दिए होते, ढेरों सिलेक्शन दिए हुए थे। आप ऐसे समझो स्टेशन मास्टर की पोस्ट पे देखो लेवल 3 में जोन टॉपर है लड़का, इसका इंटरव्यू भी बहुत जल्दी हम लोग करने वाले हैं और इसका इंटरव्यू का भी वीडियो आपको देखने को मिलेगा बहुत जल्दी। बहुत सारे बच्चे आप देख रहे होगे कि लेवल 3 में सीसीटीसी की पोस्ट में है। तो जो भी बच्चे एनटीपीसी की तैयारी करना चाह रहे हैं, माई पाठशाला पर कोर्सेज स्टार्ट हो रहा है, नया बैच स्टार्ट हो रहा है। मेरा मैथ का नया बैच स्टार्ट हो रहा है 23 सितंबर से। जो भी बच्चा इस नए बैच से जुड़ना चाहता है तो जुड़ सकता है। इस बैच की क्या खास बात रहने वाली है, इस बैच में आपको चैप्टर वाइज थ्योरी पढ़ाया जाएगा, चैप्टर वाइज एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराई जाएगी और थोड़े मोड़े एग्जाम्पल की प्रैक्टिस नहीं कराई जाएगी, ढेरों सारे सवाल लिए जाएंगे प्रैक्टिस कराने के लिए। प्रीवियस ईयर पेपर का सोल्यूशन कराया जाएगा। जब हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ रहे होंगे तो वहां पे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कलेक्शन होगा, लेकिन हम लोग अलग से भी प्रीवियस ईयर पेपर का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। जब आपकी ये सारी की सारी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी तो आपका जो लेवल है उसको इंक्रीज करने के लिए, एक लेवल बढ़ाने के लिए हम लोग मिक्स्ड एक्सपेक्टेड प्रैक्टिस सेट भी करेंगे, जो आपकी तैयारी को एक लेवल और आगे लेके जाएगा। जो हमारी रेगुलर क्लास होगी उसकी क्लास पीडीएफ और प्रैक्टिस पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी डेली बेसिस पे। बैच से जुड़ने के लिए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या माई पाठशाला का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए और इस बैच से आप जुड़ सकते हैं। माई पाठशाला के एप्लीकेशन में ये कोर्स आपको मिल जाएगा। अभी ये 3 दिन के लिए जो इसका प्राइस पहले चल रहा था 699 है, लेकिन 23 सितंबर के अगर पहले जो भी बच्चा इस बैच से जुड़ेगा उसको सिर्फ 499 रुपए पे करने पड़ेंगे, मतलब 499 में इस बैच से आसानी से जुड़ सकता है। इसी तरीके से अपने पास में कंप्लीट सभी सब्जेक्ट्स के मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस का भी ड्रीम बैच स्टार्ट हो रहा है 23 तारीख से। अगर आपको इससे जुड़ना है तो अभी करंट में इसका प्राइस 996 चल रहा था, लेकिन ये नोटिफिकेशन के बाद डिस्काउंट है 23 सितंबर तक, जब तक ये बैच स्टार्ट नहीं होगा तब से ये हमारा जो प्राइस है ये 699 है। जो भी बच्चे इस बैच से जुड़ना चाहते हैं माई पाठशाला का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें या दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लें। ठीक है, आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जो भी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जोन वाइज डेटा नहीं देखा हुआ है तो जोन वाइज डेटा का भी वीडियो अपने चैनल पे पड़ा हुआ है, आप जाके जोन वाइज डेटा का भी वीडियो देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।